सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने जो मैंने एग्जाम दिए एसएससी सीजीएल के उसमें ये बताऊं कि मैं कितने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स करता था और मेरा क्या स्कोर रहता था। तो आज की वीडियो इसी पर है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने हमेशा, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि एसएससी सीजीएल 2018, 19, 20 तीनों दिया है मैंने, तो मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरा क्या सेक्शन वाइज अटेम्प्ट रहता था और मेरा क्या स्कोर रहता था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हमने सीएचएसएल का और सीजीएल का जो एनालिसिस किया था, आप सब लोगों ने देखा ही होगा, उसमें जैसे कई लोग बताते थे कि हमने 90 अटेम्प्ट किए, 95 अटेम्प्ट किए, 98 अटेम्प्ट किए, तो बहुत से लोगों को एक कमेंट्स आते थे कि उनके बारे में बोलते थे कि ये कैसे पहली बार में इतने अटेम्प्ट कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, 90 अटेम्प्ट करके आया, 40 नंबर आएंगे, 50 नंबर आएंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे। भाई ये पता नहीं आप लोगों की सोच ऐसी क्यों है। मैं खुद भी, जो मेरा पहला अटेम्प्ट भी था, मैं पहले अटेम्प्ट में भी अपने जो मेरा टीयर 1 का पेपर था 100 में से 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। और जो एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था ना, वो भी मैं अटेम्प्ट करके आता, बस वो एंड में मैं क्लिक कर रहा था और टाइम खत्म हो गया था मेरा, नहीं तो मैं 100 में से 100 अटेम्प्ट करके आता। और जितने लोगों ने बताया 99 अटेम्प्ट किया, 95, 98, तो क्या दिक्कत है भाई, उनको आता होगा पेपर, उनकी तैयारी होगी इस लेवल की। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से धारणा निकाल दो, जो भी आपके मिसकंसेप्शन है या जो भी है, कि भाई 70-80 अटेम्प्ट से ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। दुनिया करती है और मोस्टली वही लोग सिलेक्ट होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि जिनकी अच्छी तैयारी होगी वो उनका, जिनकी अच्छी तैयारी, अगर उनके पेपर में 4 या 5 सवाल भी छूट गए या 4 या 5 सवाल भी नहीं आते होंगे ना, तो उनको लगेगा कि पेपर मुश्किल है। और जिनकी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, उनको मतलब बिल्कुल उन्होंने कभी तैयारी करी नहीं, पहली बार गए पेपर देने और 70-75 सवाल भी कराया तो भी उनको लगेगा कि पेपर बहुत आसान था यार, मैंने तो 70-75 सवाल कर दिए। तो ये चीज सोचो आप लोग ये मत देखा करो कि उसने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो वो गैस करके आया होगा, उसको कुछ नहीं आता, उसने तुक्के मार दिए, उसके कम नंबर आएंगे। ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। अभी मैं आपको अपने एसएससी सीजीएल 2018, 2019, 2020 तीनों के सारे अटेम्प्ट्स बताऊंगा कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए थे, उसमें से कितने मेरे को आते थे, कितने गेस किए थे, और अपना स्कोर बताऊंगा सारा आपको। उससे पहले एक और जरूरी बात, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अनअकैडमी को जरूर यूज करो। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर संडे दोपहर 12 बजे एक एसएससी कॉम्बैट होता है, जो एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। इसमें 40 सवाल आते हैं और आपको 50 मिनट मिलते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, और ये सारे सवाल एसएससी के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। इसमें जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको एसएससी प्लस का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल के लिए, और आप सब लोगों को अपनी रैंक के हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। आप लोग इस फ्री टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं मेरा कूपन कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके। साथ ही में अनअकैडमी पर 1 सितंबर से एसएससी सीजीएल के लिए 2 नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, क्रैक एसएससी सीजीएल एंड लक्ष्य बैच। इनमें आपको एसएससी सीजीएल का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर भी आपको बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं, आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में आपको 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, फ्री पीडीएफ रहता है और सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे और 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड MASTERG को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने एसएससी सीजीएल 2018 के अटेम्प्ट्स और स्कोर बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था एसएससी सीजीएल 2018 का, और उसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी उसमें मैं सिलेक्ट हो चुका हूं। उसके बाद 2019 का भी मैंने अटेम्प्ट दिया, 2020 का भी दिया, सबके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले 2018 से स्टार्ट करते हैं। 2018 का जो टीयर 1 था उसमें 100 सवाल आते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। 100 में से 99 मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैं 100 के 100 करता अटेम्प्ट, लेकिन जब क्लिक कर रहा था ना लास्ट के आंसर पर, तो वो टाइम खत्म हो गया और वो टेस्ट मेरा बंद हो गया था। तो जो मैंने 99 अटेम्प्ट किए, इनमें मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, इन 3 पोर्शन में तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आते थे। मैथ्स हालांकि टफ आई थी, जो मेरी शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट की मैथ्स काफ़ी टफ, अच्छे लेवल की मैथ्स आई थी। टफ तो क्या कहेंगे, ट्रिकी कह सकते हो या लेंदी कह सकते हो, अच्छे लेवल की थी, कैलकुलेटिव थी। और बाकी तो नॉर्मल था पेपर, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। जीके में ज़रूर मैंने कुछ गेस किए थे। जीके देखो, जीके आप कितनी मर्जी प्रिपेयर करके चले जाओ, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरी जीके आती हो। और कैसे गेस करें, कैसे गेस नहीं करें, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, मेरी स्ट्रेटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें मैंने सारा बता रखा है कि गेस कैसे करता था मैं। अब जो मैंने 99 अटेम्प्ट किए,
अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि 3 सेक्शन में तो आते थे, जीके में गैस किए थे। अब आपको अपना स्कोर बताता हूँ। सबसे पहले रीजनिंग का स्कोर, जो मेरा एक सवाल छूट गया था वो रीजनिंग का ही छूट गया था, तो वो कर देता तो वो भी सही हो जाता, मेरे पूरे 50 में से 50 आ जाते, लेकिन वो एक छूट गया था तो बाकी 24 तो मेरे सही थे ही। तो मेरे 48 मार्क्स आए थे रीजनिंग में अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल 2018 में, यानी जो एक छूटा उसको छोड़ के बाकी सब सही। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मेरे 2 सवाल गलत हो गए थे, मैथ्स में मेरे 45 मार्क्स आए थे। अब वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा ट्रिकी था और लेंदी था, कैलकुलेटिव था, तो उस वजह से 2 सवाल में अटक गया, गलत हो गए। अब बात करते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में 3 सवाल गलत हो गए, इंग्लिश में 42.5 आए थे। अब इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि इंग्लिश के पेपर में ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें ये आता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें आता है, लेकिन कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कंफ्यूज करने वाली, तो वो कई बार गलत हो जाती हैं। हम सोचते तो हैं कि हम सब सही करके आए, लेकिन फिर भी कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। और अब बात करते हैं जीके की। जीके से ही मुझे डर लगता था सबसे ज़्यादा, और किसी चीज़ से मुझे डर लगता भी नहीं था इतना, गैस भी उसमें किए थे। जीके में मेरा स्कोर बना था 50 में से 25 नंबर, यानी कि मेरे 25 नंबर जीके में कट गए थे। अब जो मेरा ओवरऑल स्कोर बना, ओवरऑल रॉ स्कोर बना 200 में से, वो मेरा 160.5 बन गया था रॉ स्कोर 200 में से। लेकिन जो मेरी शिफ्ट थी, वो जितनी शिफ्ट थी उन शिफ्ट में से थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की शिफ्ट थी, तो उसमें मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ गया था और मेरा स्कोर 188 पर पहुंच गया था। यानी कि अगर बात करें तो 200 में से 188 आया था मेरा टीयर 1 का स्कोर। अब टीयर 1 के बाद हम चलते हैं टीयर 2 पर। टीयर 2 में भी मैं यही सोच के गया था कि मेरे को पूरे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जो मैथ्स पहला सबसे जो फर्स्ट पेपर होता है, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, जो पहला पेपर था वो मैथ्स का था। मैथ्स के पेपर ने मेरा दिमाग घुमा दिया और मैं कुछ 91 या 92 कुछ इतने ही अटेम्प्ट कर पाया था। मैं सोच कर तो गया था कि पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इतना कैलकुलेटिव और लेंदी पेपर, मतलब जैसा कि हम सब सोच के करते, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल उल्टा पेपर आ गया। हम पिछले कुछ सालों का 1-2 सालों का देखकर ये सोच रहे थे कि एडवांस मैथ्स ज़्यादा आएगी, एडवांस मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की आएगी, लेकिन एक्चुअल में पेपर में एडवांस मैथ्स तो आ गई बिल्कुल ईजी, और जो एरिथमेटिक थी एरिथमेटिक आ गई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो वो देखकर थोड़ी जो तैयारी हमने करी थी, जो मैंने तैयारी करी थी स्पेशली एडवांस मैथ्स की ज़्यादा करी थी, लेकिन पेपर ने थोड़ा चकमा दे दिया और वहाँ घूम गए। और एक्चुअल में क्या होता है, अगर 5-7 सवाल में आप अटक जाओ ना स्टार्टिंग में ही, तो आपका पूरा पेपर में मतलब ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि बड़ी दिक्कत, नर्वसनेस हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। और मेरे साथ वही हुआ था, मैं 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, 91 या 92 ऐसे कुछ मैं अटेम्प्ट कर पाया था, लेकिन फिर भी मेरा डिसेंट स्कोर बना। जो मेरा मैथ्स का स्कोर बना था वो 164 पॉइंट समथिंग बना था मेरा मैथ्स का स्कोर। अब मैथ्स गया, मैथ्स के बाद बहुत ज़्यादा मूड खराब हुआ, लेकिन पापा ने समझाया और जैसे घर पे सबसे फ़ोन पे बात करी, सबने समझाया कि चलो जो हो गया हो गया, और अगर तेरे को मुश्किल लगा तो औरों को भी मुश्किल लगा होगा, क्योंकि तूने इतनी तैयारी करी है, और लोग भी जो होंगे उनको भी ऐसा ही लगा होगा, घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश पे फोकस करो। इंग्लिश में गए, इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए पूरे 200 में से 200 सवाल मैंने अटेम्प्ट किए, और इंग्लिश में मेरा स्कोर बना 190 पॉइंट समथिंग। तो सबसे पहले मैं अब तक आपको ये बता दूं कि भाई मेरे अटेम्प्ट्स देखो, आप जो आप लोगों का मजाक उड़ाते हो ना ज़्यादा अटेम्प्ट्स देखकर, वो मजाक उड़ाना बंद कर दो। क्योंकि अगर कोई ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, वो पढ़ के आया होगा, उसकी तैयारी अच्छी होगी, उसको पेपर आता होगा, किसी का मजाक मत उड़ाओ। मैं फिर से बता देता हूँ, टीयर 1 में 99 अटेम्प्ट किए थे, टीयर 2 में इंग्लिश में पूरे अटेम्प्ट किए थे, मैथ्स में 90 प्लस अटेम्प्ट्स किए थे मैंने। तो अब तक का जो मेरा टोटल स्कोर बना 600 में से 542.78 ऐसे कुछ, 542 पॉइंट समथिंग बना मेरा स्कोर। अब बारी थी टीयर 3 की। टीयर 3 में तो भाई साहब मतलब मेरी जो राइटिंग है वो माशाल्लाह है, केमिस्ट को ही समझ में आती है। तो उस राइटिंग का ही नतीजा था कि मेरे को मार्क्स कम मिले, नहीं तो जिस लेवल का मैं पेपर लिख कर आया था, और जो मेरे जो दोनों चीज़ें थी ना, वो दोनों ही ऐसी आ गई जो मैंने प्रिपेयर करी हुई थी। प्रिपेयर क्या मतलब, मैंने पढ़ रखी थी वो दोनों चीज़ें जो मेरी आई थी, लेटर भी और एस्से भी। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आया था, मेरा स्कोर अच्छा आना चाहिए था, लेकिन राइटिंग का दोष है, मैं किसी को क्या ही कहूँ। मेरे जो एवरेज से भी कम मार्क्स, मेरे सिर्फ 60 नंबर आए टीयर 3 में, और मेरा टोटल स्कोर हो गया 700 में से 602.8, 602 पॉइंट समथिंग, 7-8 जो जितना भी था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 602 पॉइंट समथिंग था। तो इसमें जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी जीएसटी इंस्पेक्टर की, वही मुझे मिल गई। लेकिन अब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, रिजल्ट आ चुका है, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। अब इसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, मतलब इसका रिजल्ट भी नहीं आया था, और रिजल्ट आने से पहले ही एसएससी सीजीएल 2019 होना था। तो एसएससी सीजीएल 2019 का मैंने पेपर दिया। सीजीएल 2019 में भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टीयर 1 में मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया था, 100 में से 100 सवाल अटेम्प्ट करके आया था।
टीयर 2 में भी मैं एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करके आया था। कोई 2-4 क्वेश्चन अगर छोड़े होंगे मैथ्स में तो छोड़े होंगे, नहीं तो मैं पूरा ही अटेम्प्ट करके आया था। और इसका स्कोर कार्ड 2019 का स्कोर कार्ड मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा आपको नहीं बता रहा। और आपको ये भी बता देता हूं कि मेरे मैथ्स में मेंस में मैथ्स में 200 में से 221 नंबर आए थे। तो एक और चीज बताऊं इससे रिलेटेड, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 200 में से 221 नंबर आए थे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए मजाक उड़ाने के लिए कि 200 में से 221 नंबर। तो एक्चुअल में वो लोग शायद वो होंगे जिन्हें एसएससी के बारे में नहीं पता। भाई एसएससी में नॉर्मलाइजेशन में 200 से ज्यादा नंबर भी आ जाते हैं। इसी कारण से मेरे मैथ्स में 200 में से 221 नंबर आए थे 2019 के मेंस में। कुछ लोग मजाक बना रहे थे, चलो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता होगा इसके बारे में। तो एसएससी सीजीएल 2019 का स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूं और आपको टोटल मार्क्स बता चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो, मेरी स्ट्रेटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 की। एसएससी सीजीएल 2020 का अभी तक स्कोर तो नहीं आया, आंसर की भी नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एसएससी सीजीएल 2020 में कोई सिलेक्शन लेने के लिए नहीं गया था, मैं ऐसे ही देने के लिए चला गया था। कोई मेरी तैयारी नहीं थी, मैं बहुत टाइम से टच में नहीं था। जब मैं सीजीएल 2018 की तैयारी कर रहा था तब तो देखो एक फुल फ्लेश तरीके से तैयारी करता था, मैं पढ़ता था, मॉक टेस्ट लगाता था, बिल्कुल टच में था। तो वो पेपर तो होना ही था, वो मेरा बेस्ट पेपर होना ही था। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई पहले अटेम्प्ट में ज्यादा, पहले अटेम्प्ट में आपके सिलेक्शन नहीं मिलेगा, पहले अटेम्प्ट में आपके ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और कई साल लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको ये पता होगा कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो अपने डेब्यू में ही सेंचुरी मार देते हैं। तो भाई जितना पहले अटेम्प्ट में आप एफर्ट कर सकते हो ना, वो आपका बेस्ट एफर्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो जितना मैंने पहले अटेम्प्ट में एफर्ट किया उतना मैं कभी नहीं कर पाया। फिर 2019 में भी मैं बिना पढ़े गया था पेपर देने के लिए, लेकिन 2018 का थोड़ा बहुत था टच में कि कुछ समय पहले एग्जाम हुआ था। 20 में तो टच बिल्कुल ही छूट चुकी थी कि बहुत समय हो चुका था और बिल्कुल टच में था ही नहीं पढ़ाई के। तो 20 में तो बस मुंह उठा के पेपर देने चला गया। फिर भी ठीक ठाक अटेम्प्ट, मतलब ठीक ठाक मुझे आते थे, लेकिन मैंने जो नहीं आते थे मैंने गैस किया और अटेम्प्ट तो मैं पूरे ही 100 में से 100 ही अटेम्प्ट करके आया हूं। मैं छोड़ता नहीं हूं कोई भी सवाल, क्योंकि काफी हद तक मुझे पेपर आता था, जितना नहीं आता था उसका अटेम्प्ट कर दिया। बाकी इसकी जब आंसर की आएगी स्कोर वगैरह आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन 2020 से मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए थी, ये मैं सिर्फ ऐसे ही पेपर देने गया था देखने के लिए कि क्या लेवल आ रहा है। कुछ लोगों ने हुआ बना रखा था कि बहुत मुश्किल आ रहा है, बहुत मुश्किल आ रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, बहुत मुश्किल पेपर मुझे नहीं लगा, जबकि मेरी तैयारी बहुत टाइम से छूटी हुई थी, टच में नहीं था, फिर भी मुश्किल नहीं लगा। पता नहीं लोगों को इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। बाकी आंसर की आएगी, देखेंगे। कुछ दिन के बाद हम कट ऑफ का एनालिसिस भी करेंगे। एक बार आंसर की आ जाए, सारा एनालिसिस वगैरह हो जाएगा तो कट ऑफ का एनालिसिस करके भी आप लोगों को बताएंगे कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 1 की। बाकी आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का टीयर 1 हो चुका है वो मेंस की तैयारी में लग जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को। और एक और चीज की भाई, जो लोग ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं उनका मजाक मत बनाया करो, उनका मोरल डाउन मत किया करो। वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको पेपर आता होगा, मेहनत करी है उन लोगों ने। आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी कोशिश करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आप लोग पूछना चाहो नीचे कमेंट कर देना, या हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग कहीं पर भी पूछ सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि सबका रिप्लाई करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर डी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।